हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार में और दिव्य दृष्टि क्लासेज यूट्यूब चैनल जो आपके लिए समर्पित है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पटवार भर्ती परीक्षा 2025 में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट जो राजस्थान कला और संस्कृति है, इसके आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आपको छोड़ना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पटवार भर्ती परीक्षा में जो हमारा राजस्थान जीके का वेटेज है, हम किस प्रकार से इस राजस्थान जीके को बेटर कर सकें और एक शानदार बेस्ट स्कोर करके हम वहां तक पहुंचे जहां से हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि प्यारे साथियों, पिछली कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं आपकी कट ऑफ को ऊपर नीचे करने में। अब एक शानदार रणनीति और सटीक रणनीति पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस से रूबरू करवा दूं। प्यारे मित्रों, ऐसे तो आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया, जिसके लगभग आपको 20 से 25 टॉपिक को रीड करना होता है। लेकिन प्यारे मित्रों, आप सभी ने पिछले पेपर का एनालिसिस किया होगा तो आप सबको पता है कि राजस्थान जीके का जो वेटेज है उसमें कम है और हमें पता है कि राजस्थान जीके के भी कुछ उसमें पार्ट बटे हुए हैं। तो हमारे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से कौन से क्वेश्चन है जो कितने प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में? 7 से लेकर 9-10 तक क्वेश्चन आपके इस सब्जेक्ट से बनेंगे। अब मित्रों, आपके सामने 25 टॉपिक की चुनौती है और आपको 10 प्रश्न तैयार करके जाना है। आपके दिमाग में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न ये चल रहा होगा कि हम किस टॉपिक को पढ़ें, किस टॉपिक को इस सब्जेक्ट में छोड़ दें तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं उसी बेस्ट रणनीति पर आपको लेके जा रहा हूं मित्रों, जो आपको मैंने थंबनेल में बताया है और आपने देखा होगा कि कैसे आप बेस्ट एग्जाम में बेस्ट स्कोर आप कर पाएंगे। अब पहले साथियों, पहली यूनिट का नाम अगर मैं देखूं तो आपके प्रदर्शन कला आता है, जिससे आपके पटवार भर्ती परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न आपको इस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। प्यारे साथियों, मैं अगर बात करूं तो ये लोकगीत और जो लोक संगीत है, ये दोनों एक ऐसे टॉपिक है जहां से आपकी एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पिछली भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपके यहाँ से भी तैयार होता है। फिर मैं अगर बात करूं मित्रों, एक क्वेश्चन आपके लोक नृत्य और लोक नाट्य वाले चैप्टर में से किसी भी प्रकार से वो पूछ सकता है। डांस का पूछे, पिछली बार कच्ची घोड़ी नृत्य पूछा था उसने, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता, तो वो आपका आ जाता है प्यारे साथियों जान। अब उसने नृत्य के साथ ही पिछली बार जोड़कर इस टॉपिक के साथ पूछ लिया। मतलब लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक वाद्य यंत्र, इन दोनों तीनों टॉपिक से आपका एक प्रश्न पक्का है। अब वो कैसे भी रिलेट करके प्रश्न पूछे पर अपना आना है। अब अगर हम यहाँ देखें ना, लोक कला, चित्रकला और हस्तकला, अगर इन तीनों टॉपिक की बात करूं मित्रों तो मैं कम से कम एक प्रश्न आपको बता रहा हूं, इन तीनों टॉपिक से जरूर आपके पूछे जाएंगे। अब सवाल यह है मित्रों कि सर आपने कहा क्या पढ़े क्या छोड़े। अगर आप ऐसे बताओगे तो फिर तो हमें तो कचरा हो जाएगा। अब मैं तुम्हें जो मेन बात है ना वो बता रहा हूं, तुम्हें क्या पढ़ना। अब उस पे आऊं प्यारे साथियों, मैं आपके लिए सबसे बड़ी बात कर दूं कि आपको एक तो ये लोक संगीत वाला टॉपिक पढ़ के जाना, एक आपको लोक नृत्य वाला टॉपिक पढ़ के जाना, एक आपका लोकनाट्य टॉपिक होना ही चाहिए। अगर आप इस टॉपिक को छोड़ भी देंगे तब भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ सवाल आपके नृत्य से रिलेटेड हो जाते हैं, कुछ लोकनाट्य से रिलेटेड। लोक कलाएं आपका इतना बड़ा टॉपिक कोई डिफेंड नहीं करता, पर आप चित्रकला को जरूर पढ़िएगा और हस्तकला को जरूर रीड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जा सकता। एक अपन संभावना बता रहे हैं कि ये टॉपिक आपके लिए बन सकते हैं। अब यहाँ से हम अगर लोक देवता की बात करें तो लोक देवियों को आप छोड़ दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका पक्का है, त्योहार और मेले आप जरूर पढ़ के जाना। अगर आप लोक देवियों को छोड़ भी दोगे तो आपको संत और संप्रदाय में कुछ महत्वपूर्ण संत पढ़ने, जैसे जसनाथ जी महाराज, जाम्बो जी महाराज, पीपा, संत धन्ना, मीराबाई, ऐसे 5-7 संतों को आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे अपन पूरे टॉपिक को कंटिन्यू रीड करेंगे ना तो फिर अपन उसमें बेस्ट स्कोर नहीं कर पाएंगे। फिर एक और चीज बता दूं कि जो भी टॉपिक आप छोड़ रहे हैं ना, कम से कम उस टॉपिक के आपको कम से कम प्रीवियस ईयर एग्जाम के जितने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जरूर करके जाना। उसके लिए आप दिशा की एक बुक ले सकते हैं, उससे अपने जो भी एग्जाम में आए हुए सवाल है तमाम प्रश्नों को वहां से तैयार कर सकते हैं, तो आप उन प्रश्नों को आराम से तैयार कर लेंगे। फिर सामाजिक जीवन में आपको प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच में आभूषण। पिछली बार आपके वेशभूषा से सवाल पूछा था, राजस्थानी संस्कृति में पछेवड़ा या पछवेड़ा क्या है, तो मोटी सूती जो शॉल होती है उसको कहते हैं। मतलब आपके ये दो टॉपिक है जिनकी आने की 100% चांस है। जनजातियां आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। रीति रिवाज से आपका एक आध क्वेश्चन बन सकता है, बाकी आपकी प्रथाएं इसी के साथ कनेक्ट है, तो जरूर आप इनको रीड करके जाइएगा। सामाजिक जीवन बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट आपके सामने। फिर यहाँ अपन राजस्थानी भाषा और साहित्य की बात करें
तो आपके राजस्थानी भाषा का कोई एक ऐसा भी सवाल नहीं बनेगा, सिंपल सा एक दो सवाल बनते, जैसे जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने सबसे पहले राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया, वो एक आध क्वेश्चन पढ़ लें, बाकी ज्यादा उस पर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में आपका यहाँ से एक सवाल बन सकता बोलियों से, जैसे आपसे पूछा जा सकता देवड़ावाटी बोली कहाँ की प्रसिद्ध है, सिरोही की, गोड़वाड़ी बोली जालोर की। इस प्रकार से यहाँ आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो आपको बेटर स्थिति में ले जा सकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर साहित्य को कितना पढ़े। अरे चिंता मत करो, तुम्हारे लिए जितनी स्ट्रेटजी यूनिट में बना के जा रहा हूं ना, इससे बेटर स्थिति में तुम्हें लेकर जाऊंगा और तुम्हारे एग्जाम से पहले बहुत जल्द 10 घंटे की एक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की मैराथन क्लास लेके आऊंगा, उसमें सारे टॉपिक को कवर करवा दूंगा। और मैं कह रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे जिस एग्जाम में जिस पारी में तुम बैठोगे तब तुम्हारे उसमें मैं कम से कम आर्ट एंड कल्चर के 2500 सवाल आपको करवा दूंगा। फिर तो आपका कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा, और सवाल बाहर भी चला जाएगा तो एक आध सवाल चला जाए तो वो पूरे राजस्थान को नहीं आएगा जो तुम्हें नहीं आता है। तो ऐसा सवाल एक आध तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाकी उसके ऊपर ना लोड लें आप, वो सारी चीजें तैयार करने की जिम्मेदारी आप मुझे दीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी के माध्यम से बहुत बड़ा एक आपको ऑफर भी दूंगा, और आप चिंता नहीं करें, बिल्कुल आपके लिए YouTube पर क्लासेज होगी, निःशुल्क होगी, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हो सकता है कहीं विद्यार्थियों के मन में एक सवाल होता है कि स्ट्रेटजी बता रहे तो जरूर इनके कोर्स को बेचना आएंगे। अरे भाई ना, दिव्य दृष्टि क्लासेज कोर्स तो बेचता है, पर उसके साथ में विद्यार्थियों के हितों के पहले बारे में सोचता है। और हमारी ये रणनीति रही है कि जिस तरीके से मैं आपके सब्जेक्ट को ले रहा हूँ ना, आपके हर माध्यम के माध्यम से मैं आपको आगे तक ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप उस बात की चिंता बिल्कुल कतई भी ना करें, उसकी चिंता तो हमें है मित्रों, क्योंकि हमें सब कुछ उस पर डिपेंड करता। अब देखो स्थापत्य कला में क्या छोड़े सर, क्या पढ़े। मैं तो आपको कह रहा हूं मित्रों कि ये दुर्गगढ़ किले छोड़ दो, कोई ना ऊपर से नॉर्मल पढ़ा लो, मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें, एक आध क्लास ले लूंगा, 50-60 सवाल करवा दूंगा, सारे कवर करवा दूंगा। आपको एक टॉपिक तो इसमें महल पढ़ना, एक आपके छतरियां पढ़ना, बाकी आप हवेलियां, बावड़ियां, मंदिर, मस्जिद इनमें ज्यादा नहीं उलझे, क्योंकि ये यूनिट ऐसी है जहां से आपके एग्जाम के केवल 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। और ऐसे मंदिर वगैरह के सवाल, छतरियों के सवाल तो आपके राजस्थान इतिहास से भी तो लिंक होंगे, फिर वहां भी तो अपन पढ़ेंगे। अब मैं तो आपको एक बात बताता हूं, आपको कैसे पढ़ना, क्या करना। एक तो प्यारे साथियों, शाम 6:15 बजे डेली में एक T20 सीरीज की क्लास लेकर आ रहा हूं। ये T20 सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसके माध्यम से प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है। मैं आपको बता दूं कि टॉप कम से कम 50 MCQ मात्र और मात्र आपके 20 से 25 मिनट में मैं आपको करवा देता हूं। अब 20-25 मिनट का समय अगर मुझे आप डेली देंगे और 50 सवाल तैयार करके तुम्हें दूंगा, तो तुम्हारे पटवारी भर्ती परीक्षा तक तुम्हें कितने सवालों को से गुजार दूंगा। और फिर कोई सवाल तुम्हारा अगर वहां आ भी जाएगा तो मैं यूं थोड़ी कह रहा हूं कि मेरा सब्जेक्ट तुम्हारा मजबूत होगा, मैं तो पूरा जीके राइट करवा के दूंगा तुम्हें। फिर इसके साथ एक सुबह 7 बजे प्यारे मित्रों डेली आप मेरी इस करंट की क्लास के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि ये करंट अफेयर्स की जो क्लास है ना, ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको सिखाएगी कि पढ़ना कैसे, क्या वास्तव में पूरे कंटेंट को पढ़ा जाता, कहां से क्वेश्चन आते, उन सब चीजों की चर्चा हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। तो क्यों ना आप इन दोनों क्लासों के साथ जरूर ऐड कीजिएगा। और जो भी साथी मेरे इस लाइव सेशन के माध्यम से या वीडियो जो देखेंगे, उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंत में यही कहना चाहूंगा प्यारे साथियों, आपके कोई सुझाव हो, आपका कोई भी सलाह हो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। जय हिंद, जय हिंद।